अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम आगाज़ करेंगे सब फाइलम ऑफ ट्रिकोफाइट्स से। और याद रखें ट्रिकोफाइट्स के हमारे साथ 4 सब फाइलम हैं। सब फाइलम साइलोप्सिडा, सब फाइलम लाइकोप्सिडा, सब फाइलम स्फिनोप्सिडा एंड सब फाइलम टेरोप्सिडा। तो हम आगाज़ करेंगे जी फाइलम ट्रिकोफाइट्स के अंदर पहले सब फाइलम से, डेट इज कॉल्ड सब फाइलम साइलोप्सिडा। एक एक पॉइंट को प्लीज आप लोग बड़े गौर से सुनिए। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहां पर आप लोग देखें मैंने जो व्हाइट बोर्ड पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं रिगार्डिंग सब फाइलम साइलोप्सिडा के, ये आपके साथ कौन से पौधे होते हैं और उसके कौन कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इस एक पिक्चर की मदद से टीच करता हूं। डियर स्टूडेंट, ये आपके साथ एक प्लांट है साइलोप्सिडा, बड़े गौर से आप लोग सुनिए। और अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में ये पूछे कि आपके साथ सबसे पहले वेस्कुलर प्लांट कौन से ओरिजिनेटेड हुए थे अर्थ पे, तो याद रखिए कि सब फाइलम साइलोप्सिडा इज द फर्स्ट सब फाइलम ऑफ द फाइलम ट्रिकोफाइट्स। और जैसे कि आपको मैंने पहले भी कहा था, ब्रायोफाइट्स आपके साथ सारे नॉन वेस्कुलर प्लांट है। ब्रायोफाइट्स के बाद इवोल्यूशनरी अमल के जरिए से, इवोल्यूशनरी प्रोसेस की मदद से आपके साथ बने थे ट्रिकोफाइट्स। ट्रिकोफाइट्स सारे के सारे वेस्कुलर है। तो चूंकि ट्रिकोफाइट्स का पहला सब फाइलम साइलोप्सिडा है, तो ये जो सीरीज में मैंने आपको 4 सब फाइलम का नाम दिया है, ये बेसिकली आप लोगों को इवोल्यूशनरी पैटर्न इंडिकेट करता है कि आपके साथ पहला सब फाइलम ये आया था, फिर ये आया था, फिर 3rd नंबर, और उसके बाद फिर आपके साथ 4 नंबर आया था। तो साइलोप्सिडा ट्रिकोफाइट्स के अंदर पहले वेस्कुलर प्लांट से जो आपके साथ अर्थ पे ओरिजिनेटेड हुए हैं। तो एमसीक्यूज में अगर आप लोगों से ये पूछे कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कौन से थे, वो आपके साथ थे साइलोप्सिडा। अब ये थोड़ा सा सोच है कि हम यूं कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट साइलोप्सिडा प्लांट के एंसेस्टर्स है और ये ब्रायोफाइट्स के डिसेंडेंट्स है। और ब्रायोफाइट सिंपलेस्ट प्लांट है, उसमें आप लोगों ने ट्रू रूट नहीं देखा था, ट्रू स्टेम नहीं देखा था, और ना उसमें आपके साथ ट्रू लीव्स थे। तो इट मीन कि जब ब्रायोफाइट से साइलोप्सिडा प्लांट्स ओरिजिनेट हुए तो ये इतने ज्यादा वेल कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, इसके अंदर इतने ज्यादा आप लोग हाईली ऑर्गेनाइज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, आप इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखेंगे। उसका वजह यह है कि ये ब्रायोफाइट से डिस्कवर हुए हैं, तो ये फर्दर आपके साथ आगे जाकर जब और प्लांट में कन्वर्ट होंगे तो फर्दर इसके अंदर आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी नजर आएगी। लिहाजा ये इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर प्लांट भी नहीं है। तो हम यूं कह सकते हैं कि सारे पौधों में सबसे सिंपलेस्ट प्लांट आपके साथ ब्रायोफाइट्स है। और ब्रायोफाइट्स में जो बात जब ट्रिकोफाइट्स आए, ट्रिकोफाइट्स के जो 4 सब फाइलम है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रिकोफाइट्स में सबसे सिंपलेस्ट वेस्कुलर प्लांट, सबसे अर्लीस्ट वेस्कुलर प्लांट, सबसे प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट आपके साथ साइलोप्सिडा थे। सो डियर स्टूडेंट, आप इस डायग्राम को बड़े गौर से देखिए। याद रखिए डियर स्टूडेंट, हम इसको ऐसे सीखेंगे। देखें साइलोप्सिडा के जो प्लांट है इसमें बेसिकली आपके साथ होते हैं 2 किस्म के स्टेम। एक अगर आप लोग देखें यहां पर मैंने ब्लू मार्कर से एक हॉरिजॉन्टल स्टेम बनाया हुआ है, ये वाला स्टेम, और ये जो आपके साथ है स्टेम डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली होता है अंडरग्राउंड। व्हाट इज मेंट बाय अंडरग्राउंड कि ये स्टेम सॉइल के अंदर होता है और ये बेसिकली आपके साथ ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली, और दिस हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग अंडरग्राउंड स्टेम इज नाउन एज राइजोम। इसको हम नाम देते हैं राइजोम। और डियर स्टूडेंट, राइजोम के ऊपर आप लोगों को नजर आएगा एक अपराइट स्टेम जो आपके साथ बिल्कुल ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। जो आप लोग इसको ग्रीन मार्कर से देख रहे हैं, ये जो आपके साथ है स्टेम, इसको हम नाम देते हैं एरियल स्टेम। चूंकि ये आपके साथ ग्रो करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम इसको अपराइट स्टेम भी कह सकते हैं। इट मींस साइलोप्सिडा में आपके साथ है 2 किस्म के स्टेम, एक हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड राइजोम, और एक आपके साथ है अपराइट स्टेम दैट इज कॉल्ड एरियल स्टेम। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुने। ये स्टेम राइजोम और जो एरियल स्टेम है, इसके फंक्शन आपके साथ डिफरेंट है। जो राइजोम है इससे बेसिकली रूट लाइक ऑर्गन्स निकले हैं, जिसको आप लोग यहां पे देख सकते हैं रेड मार्कर की मदद से। और ये जो रूट लाइक ऑर्गन राइजोम से ओरिजिनेटेड हुई है, इसको हम कहते हैं राइजाइड्स। नाउ रिमेंबर वन थिंग, अब यहां पर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आया,
साइलोप्सिडा में ट्रू रूट नहीं होते हैं, बल्कि इसमें रूट लाइक ऑर्गन्स होते हैं डेट आर कॉल्ड राइजाइट। राइजाइट की मदद से ये साइल से वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर एमसीक्यूज में आप लोगों से ये पूछे गए राइजाइट साइलोप्सिडा के अंदर कौन से पार्ट से ओरिजिनेटेड होता है, सो राइजाइड्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड राइजोम। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ राइजोम, that it is horizontally growing under ground stem and it bear root like organs called rhizite। और ये जो आपके साथ डियर स्टूडेंट अपराइट स्टेम है, तो इसको मैंने ग्रीन मार्कर से इसलिए बनाया है क्योंकि ये आपके साथ होता है ग्रीन इन कलर, और ये आपके साथ ग्रीन इन कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और उसकी मदद से हम कह सकते हैं कि ये जो एरियल स्टेम है ये बेसिकली फोटोसिंथेटिक होता है। इसको फोटोसिंथेटिक स्टेम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्टेम की मदद से आपके साथ ये पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में राइज हुआ कि इसमें शायद लीव्स नहीं है, क्या इसका स्टेम फोटोसिंथेटिक है? तो याद रखिए कि ये लीफलेस है, ये रूटलेस भी है। इसमें रूट के बजाय राइजाइड्स होते हैं जो रूट लाइक ऑर्गन्स है, और ये लीफलेस होता है, इसके अंदर ट्रू लीव्स भी नहीं होते हैं। और ये जो इसका एरियल स्टेम है इसमें जगह जगह पे आप लोगों को नजर आएंगे आउट ग्रोथ, जिसको नॉर्मली हम स्केल्स भी कहते हैं। तो ये जो अपराइट या एरियल स्टेम के ऊपर ये जो आप लोगों को स्केल्स नजर आते हैं, ये जो स्केल्स हैं ये बेसिकली हेल्प करता है इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तभी आपको मैंने लेक्चर के शुरू में कहा था साइलोप्सिडा सिंप्लेक्स वेस्कुलर प्लांट है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को वेल ऑर्गेनाइज प्लांट बॉडी आपको इसकी नजर नहीं आएगी, बिकॉज ये रूटलेस भी होते हैं, इसके अंदर ट्रू रूट भी नहीं है, ये लीफलेस भी है, इसके अंदर आपके साथ लीफ भी नहीं है। अगर इसके रूट नहीं है तो इसमें रूट लाइक ऑर्गन है डेट आर कॉल्ड राइजाइट डिराइव्ड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द राइजोम। और अगर ये लीफलेस है तो इसका जो एरियल स्टेम है तो ये फोटोसिंथेटिक है और ये फोटोसिंथेसिस का जॉब करता है। अंडरस्टैंड? फिर डियर स्टूडेंट एक और चीज आप लोग बड़े गौर से सुनिए, इसका जो एरियल स्टेम है ये जब ऊपर आपके साथ ग्रो कर रहा होता है ना, तो ये आगे जाके आपके साथ वाई शेप ब्रांचेस डेवलप करता है। यहां पर आप लोग देखिए एरियल स्टेम ने वाई शेप ब्रांचेस बनाए हैं, यहां पर आप लोग देखिए वाई शेप ब्रांचेस बनाए हैं, और इस वाई शेप ब्रांचेस को हम नाम देते हैं फॉर्क शेप, या इसको हम कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचेस, डाइकोटोमस ब्रांचेस। सो इट मीन कि जो आपके साथ एरियल स्टेम है ये डुअल फंक्शन करता है। इसका एक रोल ये है कि ये फोटोसिंथेटिक है, और इसका सेकंड रोल आपके साथ ये है कि ये वाई शेप ब्रांचेस डेवलप करता है, और इस वाई शेप शाखों को आप लोग फॉर्क शेप नाम दे सकते हैं, और आप लोग फॉर्क शेप के साथ साथ इसको डाइकोटोमस ब्रांचेस भी कह सकते हैं। एंड डियर स्टूडेंट ये जो वाई शेप या फॉर्क शेप या डाइकोटोमस ब्रांचेस है इसके टिप के ऊपर आप लोग स्फेरिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एंड दीज स्फेरिकल स्ट्रक्चर on the tip of these wise branches are called sporangium, और इसको हम नाम देते हैं जी स्पोरेंजियम। और याद रखें स्पोरेंजियम बेसिकली वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। इसके अंदर ये जो आप लोग दाने दाने देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्पोर्स को। सो दिस इज द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द साइलोप्सिडा प्लांट। इसको जल्दी वंस अगेन आप लोग सुने, इसके अंदर होते हैं दो किस्म के स्टेम डियर्स, एक है हॉरिजॉन्टल अंडर ग्राउंड स्टेम डेट आर कॉल्ड राइजोम। राइजोम के लोअर पार्ट से रूट लाइक ऑर्गन्स ओरिजिनेटेड हुए हैं जिसको हम राइजाइट कहते हैं। राइजाइट की मदद से ये साइल से वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। सेकंड इसका जो एरियल स्टेम है जिसको अपराइट स्टेम भी हम कहते हैं, तो ये ग्रीन इन कलर है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट, और ये फोटोसिंथेटिक है क्योंकि ये लीफलेस होता है, इसके अंदर तो लीफ नहीं है, तो इसका जो फोटोसिंथेसिस का जॉब है वो आपके साथ करता है एरियल स्टेम। और इसके साथ ये जो एरियल स्टेम आपके साथ ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना, तो ये एंड में टर्मिनल साइट पे ये आपके साथ वाई शेप ब्रांचेस बनाता है जिसको फॉर्क शेप ब्रांचेस भी हम कहते हैं, या फॉर्क शेप के साथ साथ इसको हम एक और नाम देते हैं डाइकोटोमस ब्रांचेस। और इस वाई शेप ब्रांचेस के टिप के ऊपर आप लोगों को स्फेरिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं डेट आर कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर आपके साथ बनता है स्पोर्स। स्पोर्स बेसिकली हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में डियर स्टूडेंट। और एक चीज आप जहन में याद रखें, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि जितने भी प्लांट है उसके लाइफ साइकिल के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो हमेशा आपके साथ हेप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। अगर वो आपके साथ साइलोप्सिडा है, ब्रायोफाइट्स हैं,
या कोई और आपके साथ वेस्कुलर प्लांट है, उसमें जब भी आपके साथ स्पोर्स बनेंगे तो ये हेप्लॉइड होंगे। हेप्लॉइड के अंदर हेप्लॉइड का मतलब आपके साथ ये है कि इसी स्पोर्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं तो वो बेसिकली टोटल का हाफ होता है। अगर इस प्लांट के अंदर क्रोमोसोम टोटल 20 हैं तो अगर एमसीक्यूज में आप लोगों से ये पूछे स्पोर्स में इसके कितने होंगे, 10 होंगे। अगर इस प्लांट में लेट सपोज 40 है, स्पोर्स में कितने होंगे, 20 होंगे। प्लांट में अगर 60 होंगे, स्पोर्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 30 होंगे। हेप्लॉइड मीन के इट विल बी कंपोज्ड ऑफ द हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये सारी की सारी थ्योरी डियर स्टूडेंट मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोगों को जल्दी समझ में आएगी। सबसे पहला पॉइंट आप लोग इधर देखें, मैंने लिखा है साइलोप्सिडा को वेस्ट फेरेंस भी हम कहते हैं। हालांकि फेरेंस अदर वेस्कुलर प्लांट है जो सब फाइलम टेरोप्सिडा के अंदर आते हैं, लेकिन कहते हैं कि साइलोप्सिडा का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो फेरेन के साथ रिजेम्बलेंस शो करता है, मुशाबिहत दिखाता है, तभी हम इसको वेस्ट फेरेंस भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि दे आर द सिंपलेस्ट एंड अर्लीस्ट वेस्कुलर प्लांट। इसको सिंपलेस्ट हम इसलिए कहते हैं जैसे कि आपको मैंने कहा कि ये रूटलेस होते हैं और लीफलेस होते हैं, तभी इसको सिंपलेस्ट कहते हैं। और ब्रायोफाइट्स के बाद जो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट आपके साथ जमीन पे ओरिजिनेटेड हुए थे तो वो साइलोप्सिडा थे, तो हम इसको अर्लीस्ट वेस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं। प्लांट बॉडी के सामने इधर मैंने ये लिखा, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि साइलोप्सिडा की जो मुकम्मल प्लांट बॉडी है इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन किया है कि हर एक पौधों के अंदर दो किस्म के जनरेशन होते हैं, स्पोरोफिटिक एंड गेमेटोफिटिक। तो जिस प्लांट में जो जनरेशन डोमिनेट होगा वो उसकी प्लांट बॉडी भी है। तो चूंकि सारे के सारे वेस्कुलर प्लांट ट्रिकोफाइट्स के अंदर जितने भी आपके साथ वेस्कुलर प्लांट्स आते हैं उसमें डोमिनेंट जनरेशन कौन सा है, स्पोरोफाइट है, तभी इधर मैंने लिखा है कि इसकी प्लांट बॉडी भी आपके साथ स्पोरोफाइट है। रूट इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, ऑलरेडी आपको मैंने कहा कि ये रूटलेस होते हैं, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। लेकिन दे हैव रूट लाइक ऑर्गन कॉल्ड राइजाइड, इसमें रूट लाइक ऑर्गन होता है जिसको हम राइजाइड कहते हैं, जो बेसिकली राइजोम से ओरिजिनेटेड होते हैं। और इसका रोल ये है कि दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ये सॉइल से पानी और मिनरल साल्ट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, जैसे कि रूट का फंक्शन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लीफलेस, इसमें लीव्स आपके साथ नहीं होता, तो ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। और स्टेम इसके अंदर प्रेजेंट है, ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज में याद रखना है। ये वाहिद वेस्कुलर प्लांट है जिसके अंदर सिर्फ स्टेम पाया जाता है। एंड डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी आपको मैंने कहा कि इसके अंदर दो किस्म के स्टेम होते हैं, एक हम कहते हैं अंडर ग्राउंड स्टेम डेट आर कॉल्ड राइजोम, और ये आपके साथ ग्रो करता है हॉरिजेंटली। और एक आपके साथ है एरियल स्टेम जिसको हम कहते हैं अपराइट स्टेम, बिकॉज दे ग्रो अपवर्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन। डियर स्टूडेंट, ये जो आपके साथ एरियल स्टेम है और जो आपके साथ राइजोम है, इसके फंक्शंस नीचे मैंने मेंशन किए हैं। राइजोम डेट आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम, इसका रोल ये है कि ये बनाते हैं राइजाइड और द रूट लाइक ऑर्गन। और जो आपके साथ है एरियल स्टेम डियर स्टूडेंट, तो ये ग्रीन है और बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल, और तभी इसका एक रोल ये है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये लीफलेस होता है, इसके अंदर लीव्स नहीं होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस का जो जॉब है वो आपके साथ करता है एरियल स्टेम। और एरियल स्टेम का एक रोल ये भी है कि ये आपके साथ एंड में वाई शेप ब्रांचेस बनाते हैं, डेट आर कॉल्ड फॉर्क शेप ब्रांचेस, आल्सो कॉल्ड डाइकोटोमस ब्रांचेस। और ये जो वाई शेप ब्रांचेस होते हैं इसके टिप के ऊपर आपको राउंडेड किस्म के स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, डेट आर कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं क्योंकि इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। डियर स्टूडेंट, स्पोर्स के बारे में आप लोगों ने दो पॉइंट याद रखना है कि स्पोर्स हेप्लॉइड होते हैं, ओके जी, और ये आपके साथ होमोस्पोर्स है। इट मीन के साइलोप्सिडा के अंदर जितने भी बनते हैं स्पोर्स स्ट्रक्चरली आपके साथ आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो ये सारे के सारे स्पोर्स होमोस्पोर्स है। तो अगर एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछेगी जी साइलोप्सिडा जो प्लांट है ये होमोस्पोरस प्लांट है या हेटेरोस्पोरस प्लांट है, सो द राइट आंसर इज होमोस्पोरस प्लांट, क्योंकि ये होमोस्पोर्स पैदा करते हैं। अभी इसके साथ डियर स्टूडेंट मैंने कुछ एमसीक्यूज मेंशन किए हैं और ये आप लोगों से एमडीकेट में पूछ सकते हैं। नंबर 1 कहते हैं कि वेस्कुलर प्लांट हैव ट्रू स्टेम ओनली स्कार्डेशन।
ट्रिकोफाइट्स के अंदर ये सारे के सारे जो 4 सब फाइलम है, तो ये सारे के सारे वेस्कुलर प्लांट्स है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि जी वाहिद वेस्कुलर प्लांट जिसमें सिर्फ स्टेम आपके साथ पाया जाता है, तो जाहिर बात है वो हमने कहा कि दे आर कॉल्ड साइलोप्सिड्स या साइलोप्सिडा, बिकॉज ये रूटलेस होते हैं, लीफलेस होते हैं, लेकिन इसके अंदर स्टेम पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज को बड़े गौर से आप लोग सुनिए। कहते हैं कि जी बोथ ब्रायोफाइट्स एंड साइलोप्सिडा आर सिमिलर इन हैविंग डेश। कहते हैं कि ब्रायोफाइट और साइलोप्सिडा ये सिमिलर हैं इन हैविंग डेश। मीन के 4 ऑप्शन में आप लोगों ने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑर्गन है जो दोनों में कॉमनली पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रूट, ये भी आपके साथ गलत है क्योंकि रूट आपके साथ दोनों में नहीं होते। तो इधर आप लोग देखिए मैंने लिखा है कि इन हैविंग डैश, इसमें क्या होता है, तो रूट तो इसके अंदर नहीं होते हैं। फिर सेकंड आपके साथ है डियर स्टूडेंट लीव, लीव भी आपके साथ दोनों में नहीं होता है, लिहाजा इधर मैंने हैविंग लिखा है कि इसके अंदर दोनों में कौन सी चीजें प्रेजेंट है, सो दोनों, तो दोनों के अंदर आपके साथ एब्सेंट होते हैं। स्टेम की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो जाहिर बात है ये भी आपके साथ राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि स्टेम आपके साथ ब्रायोफाइट में तो नहीं है लेकिन इसके अंदर है, तो ये हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो दोनों प्लांट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम लास्ट ऑप्शन पे जाए राइजाइड, राइजाइड ब्रायोफाइट के अंदर भी है और साइलोप्सिडा के अंदर भी है। तो डियर स्टूडेंट इसमें जो राइट ऑप्शन आपके साथ है वो है ऑप्शन नंबर डी, राइजाइड। एंड डियर स्टूडेंट ये जो लास्ट पॉइंट है एमसीक्यूज में ये अक्सर आता है, ये इसके मेंबर्स हैं। साइलोप्सिडा में 2 मेंबर इधर मैंने लिखा है कि ये लिविंग मेंबर है। लिविंग मेंबर का मतलब ये है कि ये अभी आपके साथ अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद है। नंबर 1 इज साइलोटम एंड द अदर इज नोन एज मेसेपिटेरस। इसमें जो फर्स्ट ही आपके साथ साइलेंट है। और ये जो 3 मेंबर है डियर स्टूडेंट, ये फॉसिल्स में से आता है। फॉसिल्स का मतलब ये है कि ये पास में थे लेकिन अभी ये एक्सटेंड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, अभी इसका बिल्कुल नामो निशाब के साथ नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ठीक है, इसमें नंबर 1 है साइलोफाइटल, सेकंड इज कुक्सोनिया एंड थर्ड इज रीनिया। अगर आप लोग देखें इसके पहला अल्फाबेट पी है, कुक्सोनिया से सी लेते हैं और रीनिया से हम आर लेते हैं, तो आप लोग जहन में पीसीआर याद रखें। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पीसीआर इज बेसिकली अ मशीन, पीसीआर मशीन पोलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन। सो इस लफ्ज़ को जहन में याद करके आप लोगों को ये तीनों फॉसिल्स आसानी से याद हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वंस अगेन इसको आप लोग बड़े गौर से रीड आउट करें। अगर किसी चीज़ में कोई मसला है कॉमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।